15 अक्टूबर 1931 का तमिलनाडु का रामेश्वरम नाम के छोटे से द्वीप शहर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलैब्दीन था, जो नाव चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उनकी मां आसिया मी घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था, कई बार घर में पैसे नहीं की कमी होती थी, लेकिन कलाम बचपन से ही बहुत मेहनती और समझदार थे। स्कूल जाने के बाद वह सुबह सुबह अखबार बेचते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सकें। एक बार उनके शिक्षक ने कक्षा में पक्षियों को उड़ान के बारे में पढ़ाया। उस दिन से ही कलाम के मन में एक सपना पैदा हुआ, मुझे भी एक दिन आसमान में उड़ने वाली मशीन बनानी है। यहीं से उनके वैज्ञानिक बनने का सपना शुरू हुआ। कलाम पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन आर्थिक स्थितियों से कमज़ोर थी। इन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई में शुरुआत हायर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिचुरपल्ली से भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना था एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का। इसलिए उन्होंने प्रवेश लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यह पढ़ाई बहुत महंगी थी। उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी फीस भरी। कलाम ने सोचा, अगर मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी जीवन में कुछ बड़ा करना होगा। यहीं से उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने नौकरी शुरू की। उन्होंने काम किया DRDO में। वह हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करने वाली टीम में काम करते थे, लेकिन उनका सपना इससे भी बड़ा था। कुछ समय बाद वह भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसरो से जुड़ गए। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 पर काम किया। 1969 में जब रॉकेट लॉन्च किया गया तो वह फेल हो गए। पूरे देश निराश हो गए, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ और मेहनत की और 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में भेज दिया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। इसके बाद कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया। उनकी अगुवाई में भारत ने कई शक्तिशाली मिसाइल बनाई, जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नागा। इन मिसाइलों की वजह से भारत की रक्षा शक्ति बहुत मजबूत हो गई। इसी कारण लोग उन्होंने नाम दिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत की तकनीक रूप से मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 2002 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश की सेवा की, लेकिन वह बाकी राष्ट्रपतियों से अलग थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा पसंद था छात्रों से मिलना। वह हमेशा कहते थे, देश का भविष्य बच्चे हैं और युवा के साथ में है, इसलिए उन्होंने पीपल प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम हमेशा युवा के सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, ड्रीम इज़ नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। मतलब सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आप सोने नहीं देते। उन्होंने किताबों भी लिखी, जैसे विंग ऑफ फायर, यूनाइटेड माइंड्स। इन किताबों में उन्होंने युवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। 27 जुलाई 2015 को जब कलाम इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में छात्र को भाषण दे रहे थे। उन्होंने छात्र को से बात करना बहुत पसंद था, लेकिन उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनके निधन हो गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। भारत ने अपने सबसे महान वैज्ञानिक और प्रेरणादायक नेताओं को खो दिया। अब्दुल कलाम की ज़िंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। गरीबी कभी सफलता की बात नहीं होती। बड़े सपने देखो और उन्होंने पूरे करने के लिए मेहनत करो। जीवन में हमेशा सीखते हैं रहो। कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल